आपका मैथ्स का हलवा चैनल में स्वागत है। और आज हम इसमें सीखने वाले हैं 1 से 10 तक की गिनती का बोलने का क्रम। बोलने के क्रम के साथ साथ ही हम इसके उदाहरण भी सीखने वाले हैं। जो छोटे बच्चों को ये हम सिखा सकते हैं कि इन जो गिनती में अंक हैं या चिन्ह हैं इनका क्या उपयोग है, आखिर हम इनको क्यों सीखते हैं गणित में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसको बहुत से लोग जीरो बोलते हैं। तो जीरो अंग्रेजी का वर्ड होता है, हमें इसका प्रयोग शून्य के हिसाब से करना चाहिए, यानी कि शून्य। और इसमें हमें उदाहरण के रूप में खाली बताना है, यानी कोई जगह अगर खाली है, रिक्त हैं, तो वह जगह हमारी शून्य कहलाती है। इसके बाद एक जो हमारे हम वहीं बता सकते हैं कि सूर्य 1 होता है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या भी 1 होती है। 2 हमारे जो कान, आँख, हाथ, ये जो हम उदाहरण दे सकते हैं। साइकिल के पहिए जो वो चलाते हैं, वातावरण के या उनके जो हिसाब से हम उदाहरण दे सकते हैं। 3 त्रिभुज के जो कोने होते हैं, त्रिभुज की भुजाएं होती है। और टेम्पो या रिक्शे के जो पहिए होते हैं, समोसे के कोने होते हैं, वो हमारे 3 होते हैं। 4 वर्ग की भुजाएं, वर्ग के कोने, वर्ग के कोण, गाय के पैर, हाथी के पैर, इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हम 4 के दे सकते हैं। 5 अंग्रेजी के जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी में हमने एक लिखने का तरीका सीखा था, उसमें हम फाल लेटर बता सकते हैं। जी, जे, पी, क्यू, वाई। ये लेटर हमारी 4 लाइन की कॉपी में नीचे की 3 लाइन में लिखे जाते हैं। या फिर स्टार के कोने, स्टार बना के बता सकते हैं कि इसमें 5 कोने हमारे होते हैं। 6 ईंट के सभी फलक, कमरे के, ईंट के, घनाभ के, घन के, इन सब के जो फलक देखते हैं कमरे में बता सकते हैं 4 दीवार और एक ऊपर छत और एक नीचे फर्श, इन सभी को फलक कहा जाता है। बस के पहिए, बस में जो छोटी बसें होती हैं उनमें 4 पहिए होते हैं, लेकिन जो बड़ी बसें होती है जिनमें पीछे भी दो पहिए के जोड़े रहते हैं, तो 2 से 4 वहाँ होते हैं और आगे 2। इस प्रकार बड़ी बस के जो पहिए होते हैं वो 6। 7 सप्ताह के दिन को हम बुलवा भी सकते हैं और सप्ताह के दिनों के लिए हम 7 का उपयोग करते हैं या इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। 3 का परम मित्र अंक, यानी कि 3 में हम क्या जोड़ें कि हमें 10 प्राप्त हो, तो 3 में हमें 7 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम इंद्रधनुष का उदाहरण दे सकते हैं कि इसमें रंगों की संख्या कितनी होती है। 8 एक कमरे के शीर्ष, ईंट के शीर्ष, घन के शीर्ष, घनाभ के शीर्ष, इसके साथ साथ हमारी ज्यामिति भी चलती है। ऑक्टोपस की भुजाएं, ये एक समुद्री जीव है जिसमें इसकी जो भुजाएं होती है वो 8 होती हैं, अर्थात हाथ। 9 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इसका विलोम। यहाँ पर 1 अंक की सबसे छोटी है तो यहाँ पर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। नवरात्रि, 9 रात्रियों का जो समूह होता है, एक त्योहार मनाया जाता है, तो इसमें 9 दिन और 9 रात होते हैं। 10 हमारे जो अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे दाशमिक अंक कहलाते हैं और इनकी संख्या हमारी 10 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अभी हमने यहाँ सीखा था 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर सीखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम बोलने का हमारा ये क्रम रहेगा और ये हमारे रहेंगे। इसके बाद हम सीखने वाले हैं 0 से लगाकर 0 से हम अंक लेते हैं और ये 9 तक हम अंक ले रहे हैं, इनका लिखने का क्रम, क्योंकि बाकी गिनती इन्हीं के रिपीट से होती है। अगर हम इन अंकों को रिपीट करते रहेंगे तो वो हमारे नंबर कहलाते हैं, संख्या, और ये हमारे अंक होते हैं। तो हम 0 से 1 के 9 के बीच में ऐसे अंक लेने वाले हैं जो बच्चे सरलता के साथ सबसे पहले बना सके। तो सबसे पहले हमें लेना है एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन। खड़ी में अगर ये तिरछी भी हो सकती है, इस प्रकार आड़ी लाइन, और ये थोड़ा सा तिर्यक हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है सीधी लाइन, इसमें थोड़ी सी तिर्यक और यहाँ पर आड़ी लाइन। इसके बाद 7 से हम 1 बना सकते हैं। अगर 1 की उनको प्रैक्टिस है तो खड़ी लाइन, फिर हम यहाँ पर इस प्रकार और इस प्रकार 4 का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो अंक है हमारा, क्योंकि ये रेखाओं से बनने वाले अंक हैं तो हम इसको, और यहाँ पर हमारा जो है स्ट्रोक्स प्रयोग लेते हैं, वृक्क कर्व वाला जो हम यहाँ पर घुमा सकते हैं। इसके बाद में हम जो है
पूरा सर्कल बनाकर और ये 9 की आकृति बना सकते हैं। अगर हम ये सर्कल नीचे भी बना सकते हैं, हो सकता है इनको एक्सचेंज भी हम कर सकते हैं, पहले 6 या बाद में 9 भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम 3 बनाना बच्चों को सिखाएंगे और 3 की सहायता से ही हम जो है यहाँ पर 8 बनाना सिखाएंगे। इसके बाद में हमारा जो है 0 और 0 के बाद में सबसे लास्ट में हम सिखाएंगे 2। इस प्रकार 4 और 4 8 और 2 10 अंक हमारे जो दार्शनिक पद्धति में होते हैं। इस पद्धति में अंकों की संख्या होती है 10, इसीलिए इस पद्धति को बोला जाता है दार्शनिक पद्धति। तो अंकों को लिखने का सरलतम क्रम हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जिसमें वो इन 10 अंकों को इस क्रम में लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पर एक्सचेंज भी कर सकते हैं, हो सकता है इससे भी और कोई सरल क्रम। इसके बाद हम 0 से 9 तक अंक और 10 को भी ऐड कर सकते हैं। बोलने के बाद बोलने के तरीके में हमने 10 तक गिनती सीखी, लिखने के तरीके में भी हमने 9 तक गिनती सीखी और आगे 10 11 12 वो लिखते रहेंगे। इसी प्रकार हम अंग्रेजी में अगर गिनती सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम 1 और 1 की जो गिनती रहेगी वो O-N-E, यह सबसे पहले हम सिखाएं, क्योंकि इसमें जो है अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या 3 होती है। इसके बाद 2 T-W-O, 3 को हम छोड़ेंगे क्योंकि उसमें 5 अक्षर होते हैं। 4 को भी छोड़ेंगे। 5 6 में हमारे 3 अंक या 3 वर्ण होते हैं। इसके बाद 7 8 9 10 को भी हम इसमें ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 3 लेटर होते हैं। इस प्रकार 4 ऐसे अंक हमें सबसे पहले सिखाना है। ये एक डिब्बा रहेगा, ये उनका 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन जितने भी दिन में याद करते हैं, ये उनका कार्य रहेगा कि इन 3 लेटर्स वाली स्पेलिंग वो याद करें। इसके बाद दूसरा पार्ट हम लेते हैं जिसमें हमारे पास रहेंगे 4 लेटर वाली स्पेलिंग। उसमें सबसे पहले लेंगे हम 0, Z-E-R-O, 0 1 2 यहाँ लिखा हुआ है। 3 में 5 अक्षर रहते हैं। 4 अगला हम लेते हैं 4, F-O-U-R, 4, इसमें भी हमारे 4 लेटर होते हैं। 5 में भी हमारे 4 लेटर रहेंगे। F-I-V-E, और अगला जो अंक रहेगा हमारा 9, N-I-N-E। इस प्रकार जो हमारा दूसरा उनके लिए होमवर्क रहेगा वो रहेगा 4 अक्षर वाले स्पेलिंग। अब हम इसके बाद देखते हैं 0 1 2 3 आने वाला है। 3 T-H-R-E-E, बहुत बार बच्चे यहाँ पर ई बोलते हैं तो उनको ये भी सिखा दें कि ये डबल ई है। 3 4 5 6 7 S-E-V-E-N, 7 और 8 E-I-G-H-T। इस प्रकार 4 4 8 9 10 11, यानी कि ये सभी हमारी स्पेलिंग हुई। और इसमें रहते हैं हमारे 5 लेटर या वर्ण, जो हमारा तीसरा भाग रहेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा भाग, इस प्रकार हम गिनती में अंग्रेजी सिखा सकते हैं। और बच्चों को जब भी गिनती सिखाते हैं तो उसमें कभी भी 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचते हैं यहाँ पर, 8 9
10 या इस प्रकार का 10, या फिर कभी वो एक सही बना देते हैं तो 0 की संख्या बहुत छोटी लिखते हैं। इस प्रकार के अंकों का प्रयोग करने से रोके ताकि उनकी अंकों की बनावट सही बनी रहे, क्योंकि ये हमारा अमाना के अशुद्ध अंक होते हैं। तो इस प्रकार बच्चे अगर बना रहे हैं तो उनको जरूर। इसके बाद ही हम यहाँ पर हमने सबसे पहले पिछली वीडियो में जो अंग्रेजी थी उस अंग्रेजी में हमने 2 बातें यहाँ पर सीखी थी, और वो 2 बातें इस प्रकार हैं कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला अगर सीखते हैं तो उससे रिलेटेड एक तो यहाँ पर हम सीखते हैं स्पीक, अर्थात बोलना। बोलने का क्रम हमने सीखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को किस प्रकार बोला जाता है। उसके बाद हम सीखते हैं राइट, अर्थात लिखना, यानी कि हम यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को जितना हो सके उतना सरल क्रम में किस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद हमने उससे अगली वीडियो में या क कुछ भी हम ले सकते हैं वर्ण, और इसमें भी हमने 2 चीज़ें सीखी थी, बोलना और लिखना। बोलने के लिए हमने क्रम सीखा था। बोलने के लिए हमारे पास यहाँ पर 52 वर्ण थे और यहाँ पर हमारे पास 26 लेटर थे, तो हमने इनका बोलने का क्रम सीखा। यहाँ पर 52 जो वर्ण थे इनका बोलने का क्रम सीखा। इनका लिखने का जितना हो सके सरलतम क्रम हमने सीखा। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं नंबर, यानी कि नंबर मतलब अंक, और इनके बारे में भी हमने 2 क्रम सीखा है, बोलना और लिखना। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये चूंकि एक अंक हैं तो इसमें इन दो के साथ में एक चीज़ और होती है जो भी हम इसके साथ करते हैं, और अगर आपका अनुमान सही है तो वो अगला जो क्रम होता है वो होता है गिनना, काउंटिंग। स्पीक, राइट एंड काउंटिंग। काउंटिंग और इन इस जगह होती है क्योंकि गणित में जो भी नंबर हमारे पास होते हैं 2, 3, 4, 5, तो हम इन नंबर की सहायता से काउंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी सहायता से और इनकी सहायता से काउंटिंग या गिन नहीं सकते हैं। तो गणित के जो अंक होते हैं उनमें यहाँ 2 चीज़ें हम सीखते हैं और यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है 3 चीज़ें। तो अब हम सीखते हैं गणित के अंकों की काउंटिंग। तो अब हम यहाँ पर 0 से लगाकर 10 तक या 0 से 10 तक और 0 से 10 तक यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो अब हम इनके बारे में काउंटिंग या गिनना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो 0 आता है तो यहाँ पर तो हमारा खाली स्थान रहेगा, और इसके बाद जो हमारा 1 आता है तो 1 की जगह अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हम चाहें तो यहाँ पर किसी भी एक ज्योमेट्रिक या ज्यामिति आकृति लिख सकते। जैसे त्रिभुज ले लिया हमने, 2 अगर हमें गिनना है तो हम चाहें तो 1 जैसी आकृतियाँ लेकर भी काउंटिंग की जा सकती हैं। इसकी जगह हम कलर में अंगूठा करवा के और अंगूठे से भी इस प्रकार उनको जो है चित्र बनवा सकते हैं। ये किसी अब 3 की जगह हम चाहें तो यहाँ पर त्रिभुज 3 बना सकते हैं। इस प्रकार हमारी जो काउंटिंग रहेगी वो यहाँ पर ये इंगित करती है कि ये जो त्रिभुज हैं इनकी संख्या 3 है। लेकिन ये हमारा पूरा पोर्शन त्रिभुज से होने के बाद में हम इसमें दूसरी आकृति ऐड कर सकते हैं, जिस प्रकार सर्कल। तो ये हमारा एक बार पूरा का पूरा ही सर्कल हो सकता है, और इनके आकृति हो सकता है छोटे बड़े भी हो जाए। तो हमारे ये सर्कल चलते रहेंगे, एक पार्टीशन पूरा सर्कल का रहेगा 1 से 10 तक। और भी अगर हम इसमें अन्य आकृतियाँ बनाना चाहें तो हम यहाँ पर वर्ग ले सकते हैं। तो हमें 5 वर्ग बनाना है, तो हम गिनते हुए 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ग हम इस
5वीं लाइन या इस काउंटिंग लाइन में बना सकते हैं। इसके अलावा हम अगर हिंदी अंग्रेजी की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के लेटर्स को भी उठा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए उठाया तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार हम ए की जगह यहाँ पर बी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार हम अ से 11 से अगर कोई लेटर उठाते हैं तो ये भी हम ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं इसलिए ये जो है क्रम इनका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर हम एक जैसी चीज़ लेते हैं तो बिल्कुल एक के नीचे एक चीज़ चलेगी, तो हमें ये सारी चीज़ें, ये सारी लाइनें अलग अलग दिखेगी। हम यहाँ छोटे वर्णमाला के भी ले सकते हैं। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार हम यहाँ पर लाइन भी ले सकते हैं, तिरछी लाइन, तिर्यक लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार हम बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं और उसके अंतर्गत हम अलग अलग चीज़ें लेकर के बार बार बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे एक दिन का वर्कशीट उनकी रहेगी ए वाली, तो उसमें उनको 1 से 10 तक ए लिखना है। दूसरे दिन बी रहेगी, अगले दिन अ, अगले दिन छोटी ए, अगले दिन बी। इस प्रकार उनकी वर्कशीटों की संख्या अगर हम इंग्लिश से ही तुलना करें तो 26 और छोटे लेटर भी अगर लेते हैं तो 52 यहाँ पर बन रही है। 52 इनसे बनती है। 10 के लगभग ये आकृतियाँ होती है। स्ट्रोक्स होते हैं 10-15 स्ट्रोक्स होते हैं, 10 होते हैं। इस प्रकार अन्य को वर्कशीट भरने से उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर यह पहली वीडियो देख रहे हैं तो इसी प्रकार की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपकी इस चैनल की सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।